कौन कौन प्रिया कांजू पे विश्वास करते हैं? बैठिए। कौन कौन प्रिया कांजू पे विश्वास करते हैं? करते हैं। और एक घटना सुनाऊं मैं आपको प्रिया कांजू की, अभी अभी की सुनाऊं और प्रमाण भी दूं। देखो बैठे नहीं है तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठिए। तुम्हें सौगंध है, अपने अपने बैठ जाओ। एक बच्ची हमारे पास में आई थी कल, ध्यान से सुनना। एक बच्ची हमारे पास आई थी कल, वो कह रही थी महाराज हमें कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने हमसे कह दिया था कि कैंसर का तो इलाज हम कर रहे हैं, हो सकता है दोबारा भी हो जाए, लेकिन एक बात कंफर्म है। बोले क्या? कि जीवन भर मां नहीं बन सकेगी, जीवन भर मां नहीं बन सकेगी। महाराज ऑपरेशन कराया, सब ठीक था, घर आ गए। जब ठीक हो गए थोड़े बहुत तो मम्मी के साथ वृंदावन गए और प्रिया कांजू के मंदिर में गए। आप हमारे गुरु हैं, हम दर्शन करने गए। आप कहते हैं जब डॉक्टर भी मना कर दें तो भगवान से मांग लेना चाहिए, भगवान जरूर देते हैं। हमने प्रिया कांजू से प्रार्थना की कि पूरा समाज हम पर हंस रहा है, ये मंत्र लेती है, जाप करती है और ये मां नहीं बन सकेगी। महाराज वहां से आते ही 2 महीने बाद हमें ये खबर मिल गई कि हम मां बन रहे हैं। और सिर्फ मां बन नहीं रहे, वो अब बन गई। बेटे के साथ कल मिली वो हमें। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते इस बात को, ये सच है, क्योंकि आजकल ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, न जाने क्या क्या बोल के निकल जाते हैं। वो बच्ची यहीं आई हुई है, वो कार्यकर्ता भी है शायद, है? कहां है वो? तो खड़ी हो जा। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, इन सबको बता कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तूने मुझे बताई है। इस बच्ची के माथे पे तिलक देखो, इस बच्ची के गले में कंठी देखो और इस बच्ची के जीवन का चमत्कार भी सुन लो, देख लो, ये खड़ी है। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान देता नहीं है, जहां तुम्हारा साइंस कह रहा है ये मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। वो आज कै वर्ष का बच्चा? 3 वर्ष। लाइयो संग में? हाँ, वो कहीं पीछे बैठा हुआ है। हाँ वो नहीं, ठीक है, उसको मैं रहने दो। अरे मैं, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ये रहा तुम्हारे सामने प्रिया कांजू का चमत्कार, ये रहा। मेरा आग्रह दिल्ली वालों, तुमसे प्रिया कांजू ज्यादा दूर नहीं है। हर पूर्णिमा पे कीर्तन में जाके प्रिया कांजू के आगे मंदिर में जाके दीपक जला दो और दीपक जलाकर सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली मांगो, या जो मांगो आप जाके करो 11 पूर्णिमा, और फिर देखो अपने जीवन में कैसे कैसे तुम्हारे में चमत्कार होते हैं। तुम जाओ प्रिया कांजू के यहाँ, तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे में जा आ सकते हो। जाओ, भगवान के बनो, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसमें संशय नहीं। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गए और सुदामा जी, भूख लगी तो सुदामा जी ने चना खा लिए। अब अपने बटके भी चना खा लिए और कन्हैया के भी बटके चना खा लिए। इसी के कारण सुदामा जी को, देखो मैं हमेशा कहता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे सीख लो, अगर तुम किसी का हक खाओगे तो तुम्हें दरिद्री होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में प्रगति करना गलत नहीं है, लेकिन किसी का हक खा के प्रगति करना ये ठीक नहीं है। भगवान से मांगोगे एक आसमान की ऊंचाइयां मुझे मिल जाएं, पर किसी की डोर में काट के आगे न बढ़ू नाथ। मेरी डोर मेरी खुद की होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियां छीन कर अपनी खुशी बटोरते हैं, वो खुशियां ज्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपना हक हो सके तो शेयर करो। इस हक के शेयर पे मुझे याद आया,
हमारे सचिन जी की जो मुझे बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, रजनीश जी के द्वारा, उन्होंने बताया आपके विषय में, अभी मिला तो मैं आपसे अभी हूँ, कि इनकी बहुत बड़ी कंपनी है और ये CSR फंड से समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हैं सचिन जी। इस भारत में कंपनियों की कमी नहीं है और उनका ईमानदारी से CSR फंड भी होता है, लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने ट्रस्ट भी अपना ही बना रखा है। बजाय परोपकार करने के वो उसी में अपना गोविंदाय नमो नमः। अब हम ये नहीं कहेंगे वो क्या करते हैं क्यों करते हैं, पर मैं तो कहता हूं कि अगर वो CSR फंड कोई हम जैसे पागलों को दे दे तो न जाने कितने सनातनियों को हम किस किस जगह पर ले जाके कहां कहां पहुंचा दे महाराज। पहले गुरुकुलम बनाए, फिर कॉलेज बनाए, फिर यूनिवर्सिटी बनाए, और फिर अपने ही, और मत सुनो ज्यादा, विश्व को रत्न मिलेंगे ऐसे, लेकिन पता नहीं वो सारा ही फंड अपनी जेब में डाल के घूमते रहते हैं वो लोग। लेकिन सचिन जी के लिए साधुवाद है, जिनके विषय में मैंने सुना है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अभी युवा भी लग रहे हैं, ऐसे लग भी नहीं रहे, बूढ़े बड़े से तो लग भी नहीं रहे, चेहरे पे चमक भी, चकाचक भगवान कृपा करे, अब ठाकुर जी कृपा करे। तो किसी का हक नहीं खाना चाहिए। लोकेट में इधर देखो, हेलो, इधर ढंग से बैठो, घर में ना बैठे, कथा में बैठे हो हैं, ऐसे बैठो ना। तो कुछ समय हुआ, कन्हैया बोले अब हम द्वारका जा रहे हैं, कन्हैया चले गए। समय की ऐसी लीला है ही, समय तो बदलता रहता ही है, समय किसी का मुंह प्रतीक्षा नहीं करता है। एक दिन समय हो गया, उनके विवाह हुए, सुदामा जी के छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, पर स्थिति ये हो गई कि उनके घर में खाने के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। अब खाने के लिए अन्न तो छोड़ो, अन्न का एक दाना भी नहीं, ऐसी स्थिति। पत्नी बहुत दुखी रहती है, पर सुशीला नाम है। पत्नी अपने लिए दुखी नहीं होती, पत्नी कहती है कि हम माँ बाप हैं, हम लोग बड़े हैं, हम भूखे रह सकते हैं, पर बच्चों को तो कुछ होना ही चाहिए, कुछ तो। क्या करें? तो सुशीला जी ने सुदामा जी को कहा, हमने सुना तुम्हारे मित्र हैं कृष्ण द्वारकाधीश, क्यों नहीं चले जाते उनके पास? सुशीला से सुदामा जी कहते हैं, देखो देवी, विद्यालय में मित्र बने थे तो वहां तो हम सब बराबर थे, विद्यार्थी थे, वहां तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। अब देखो हम कहाँ और वो कहाँ। वो द्वारका के राजा हैं, देवता भी पहले उनसे मिलने का समय मांगते, फिर मिलने आते हैं, और हम ठहरे दीनहीन, तो हम कैसे जाएंगे? हमें वहां तक जाने कौन देगा? कौन जाने देगा हमें? और दूसरी बात एक और, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ हाथ में होना चाहिए भेंट करने को। कौन? वैद्य के यहाँ जाओ, डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ लेके जाओ, राजा के यहाँ जाओ कुछ लेके जाओ, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाओ। राजा के यहाँ बोली दिया, मित्र के यहाँ जाओ तो लेके, भगवान के यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी छोटी बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ कुछ, चाहे हमारे गांवन में तो 2 केला ले जाते, 2 ही नहीं 3-4 होंगे, उन्हें हलामते हुए ले जाते, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ। फिर भी हम लोग बड़े, कोई आता था तो केला के प्रति, गांव में तो केला ही ना मिले ही, जब हम गांव में रहते तो केला ही ना मिले ही। कभी कोई साल 6 महीना में पुरानी दुरानी सी एकदम कारी कोबड़ी सी केला ने लिया हुआ, और आपको कहा वो ढूंढते बटक कोई मिल जाए, कोई चिमटा मिल जाए, तय मिल जाए, वह दे के वो 2 केला खरीद ला में, और वो ना मिले वह टाइम पे दो, कोई कबाड़ो भी ना मिले। याद है कबाड़े में बेचते थे वो केला गांव में, कसम से हमने खाए एक आध बार वो केला, अमरूद, अनाशपाती ढूंढ ढूंढ के लाते थे घर में, कुछ तो पड़ा मिल जाए। आज वैसे पड़ा रहता था, पर उस समय वो भी नहीं मिलता था, और जब कोई आता था तो 2-4 केला ले आता था, बड़ा अच्छा लगता था, फलाना आया है केला आई। खाली नहीं जाना चाहिए रिश्तेदारों के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, और छोटी बहन और बेटी के यहाँ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो सास ताने मार मार के मार डालेगी तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बहन को। इसलिए कुछ लेके जाओ, परंपरा है। और वैसे तो कहते हैं तुम सुबह घर से बाहर निकलो, शाम को भी घर से खाली मत लौटो, कुछ लेके घुसो घर में, बरकत बढ़ती है, ऐसे मानते हैं, इससे बरकत होती है। कुछ लेके जाओ आप किसी के यहाँ।
हम किसी के यहाँ कुछ लेके जाते हैं, अपने घर में भी कुछ लेके आते हैं, तो उससे हमारे घर में प्रोग्रेस होती है, तो इसे शुभ माना गया, इसलिए कहते हैं। बोले राजा भी है, वो मित्र भी है, वो भगवान भी है, मैं क्या भेंट करूंगा। सुशीला पड़ोसी के यहाँ से 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई और कहा ये दे देना, उनको भेंट करना, लेकिन एक प्रार्थना भी कर देना। क्या? बोले उनको ये कहना कि किसी को इतना दरिद्री मत बनाओ कि भेंट भी करनी पड़े तो पहले पड़ोसी के यहाँ भीख मांगनी पड़े, हैं? इतना तो दे दो कि तुम्हें भेंट करने के लिए अपने घर से समर्पित कर सके, इतनी तो कृपा करो। सुदामा जी अपनी पत्नी की दर्द को समझते हैं और जा रहे हैं। सुदामा जी चले, पहुंचे, धूप ताप सहते हुए गोमती नदी के तट पर पहुंचे। गोमती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां बहुत बड़ी नदियां है, उसे पार कैसे करें, कैसे पार होगे। दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदिया धार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे उतरू पार, कैसे जाऊं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप लोगों ने भी किसी न किसी ने अनुभव किया होगा, अगर आप भगवान के नाम के लिए निकलो तो जब तक वहां से निकलो और जब तक वहां पहुंच न जाओ तब तक ठाकुर जी की सारी जिम्मेदारी होती है। मेरे साथ भी 2-4 घटनाएं ऐसी घटी हैं, वो अभी बताने का समय नहीं। आप लोग जब से घर से निकले हो यहाँ के लिए और जब तक घर पहुंच नहीं जाओगे तब तक मेरे ठाकुर जी के कैमरे में कैद हो रहे हो, उनकी नजरें तुम पर टिकी हुई हैं। अब ये तुम देख लोगे उनके कैमरे में कितनी देर रहना है, ज्यादा कि कम। जो जाने की जल्दी करते हैं वो कम देर रहते हैं, और जिनको जल्दी नहीं है जो टिके रहते हैं कि कम से कम कब तक, जब तक घर वापस नहीं पहुंचोगे वो उनका कैमरा तुम पे सेट है, मेरे नाम पे निकला है, सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए। अब तुम इस बीच में कहीं रुक भी गए, जैसे अभी रुक गए, थोड़ी और कहीं जाके रुक गए, तब तक भी कैमरा सेट रहेगा। भगवान ये करते हैं, कोई मानो या मत मानो। सुदामा जी मिलने आ रहे हैं, नाव नहीं है, तुरंत भगवान केवट बने और नाव लेकर पहुंच गए। सुदामा जी ने देखा कोई केवट आया है नाव लेके, तो सुदामा जी ने पूछा, अरे ओ भैया केवट, क्या हमें उस पार करोगे? क्या कह रहे हैं भगवान से सुदामा जी, क्या हमें उस पार करोगे? भगवान का जवाब सुनोगे। भगवान कह रहे हैं, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। क्या कह रहे हैं? मेरा तो काम ही जीव को क्या करने का है? हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना मेरे प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। सुदामा जी से कहे, मेरा तो काम ही है पार करने का, लेकिन मैं उसी को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाता है। किसको पार करते हैं? जो ये संसार नदियां है, 2 घाट हैं, एक घाट के स्वामी स्वयं मोहन है जो भक्ति का घाट है, और दूसरा घाट जो माया का घाट है। जो माया के घाट पे चले जाते हैं वो नदियां में डूब जाते हैं, और जो माधव भक्ति के घाट पे आ जाते हैं वो पार हो जाते हैं। 2 मिनट भूल जाओ तुम कौन हो, तुरंत भूल जाओ, और ईमानदारी से सोचो, मनुष्य जीवन लेने के बाद डूबना है कि पार होना है? जोर से बोलो। क्या तुम में वो सामर्थ्य है कि अपने आप पार हो सको? हैं? कौन करेगा पार तुम्हें? हैं? कन्हैया?
तो कन्या से तो भी तुम्हारा संबंध ही नहीं, कैसे करेगा? इस संसार में तमाम अनमेरिड बच्चे घूम रहे हैं, उनका पालन बाप के सिवा कोई नहीं करता। लेकिन जब बच्ची की शादी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? पति की। अब जीवन भर वो पालन करे। तो जब तक हमारा संबंध कृष्ण से ना हो, कैसे कन्हैया पार करेगा? संबंध कौन जोड़ता है? बोले जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं हमारा संबंध जुड़ जाता है।